चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में जो प्रश्न आधारित होंगे वह उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं सामान्य जानकारी से संबंधित होंगे। पहला प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करते हैं। तो भारत की जितनी पॉपुलेशन है उत्तर का कितना परसेंट, तो यह सेंसस 2011 से संबंधित है। आपका सही जवाब होगा 16.5%, ऑप्शन सी। भारत की कुल जनसंख्या का करीब 16.5% लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के करीब 78% लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं एवं 22.3% लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूभाग का विस्तार अधिक पाया जाता है, इसलिए कृषि कार्य अधिक प्रचलित है। यहाँ भी निर्माण एवं सेवा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं। तो अभी आपने देखा एक्सप्लेनेशन में कितना, 78%, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है। तो अभी भी गांव में ज़्यादा लोग जो है व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, खेती से संबंधित ही जो है वो व्यवसाय करते हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मत्स्यन हो गया, सेवा सेक्टर, ये सब अभी नहीं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। आयुक्त ग्राम विकास का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। आयुक्त विकास, ठीक है, आयुक्त ग्राम विकास का पद सही जवाब होगा वर्ष 1985 में, ऑप्शन डी। योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन, नियोजन, अनुश्रवण एवं अनुसरण तथा समन्वय को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1985 में आयुक्त ग्राम विकास का नवीन पद सृजित किया गया था। विकास खंडों का मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या कहलाता है। विकास खंडों का वीडियो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी होगा ऑप्शन बी। विकास खंडों का मुख्य कार्यपालन अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है। वह राज्य प्रशासनिक सेवा द्वारा चयनित किया जाता है, यानी पीसीएस के थ्रू। अधिकारियों को ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सही जवाब है लखनऊ। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। किस वर्ष में पारित किया गया था। सही जवाब होगा वर्ष 1945 में। और यह प्रश्न राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे पहले नंबर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद अपना उत्तर प्रदेश है। और भारत की कुल क्षेत्रफल का 7.33% है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है, यानी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। 75 ऑप्शन है। तो 75 जिले हैं और मंडल कितने हैं, 18 मंडल हैं। और वहीं पर यहाँ पर मंडलों में पूछना ज़्यादा जो था 18 मंडलों में ज़्यादा लेटेस्ट पूछ लिया जाएगा, थोड़ी घड़ी से याद रख लेना, ठीक है। बाकी यूपी स्पेशल वाला आप जो 535 MCQ का वीडियो है परीक्षा वाणी का, उसको आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम आपकी कवर हो जाएंगे यूपी स्पेशल अच्छे क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। वैसे अभी जो इलेक्शन होगा आपका 403 सीटों पे होने वाला है, एक उसमें जो आपके मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 404। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। राज्यसभा की बात की जा रही है। राज्यसभा से 31 सीटें आती हैं, ठीक है। वहीं अगर संसद की पूछी जाती हैं, एमपी वाली सीटें तो 80 आती हैं। एक और पूछा जा सकता है कि विधान परिषद वाली, तो 100 सीटें।
उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? मिलों की बात की जा रही है तो चीनी की जो मिलें हैं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। राज्य में पहली चीनी मिल वर्ष 1903 ईस्वी में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा, पहले चीनी मिल। वर्तमान समय में राज्य में 33 मिलें संचालित हैं और राज्य में 3 चीनी उत्पादन परिक्षेत्र दर्ज मेरठ, बरेली एवं लखनऊ हैं। सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में? आपका सही जवाब होगा तीसरा। राज्य में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक मिलें कानपुर में स्थित हैं। इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर को। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का चिकन एवं रामपुर का जरदोजी विश्वविख्यात है। राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग भी कानपुर जिले में संकेंद्रित हैं। यहाँ की लाल इमली मिल सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला प्रश्न वही है कि प्रसिद्ध लाल इमली मिल का संबंध किस उद्योग से है? सही जवाब क्या होगा? ऊनी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को संयंत्र कहाँ स्थित है? हिंडाल्को संयंत्र, सही जवाब है रेणुकूट में, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को संयंत्र सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के रेणुकूट में स्थित है। यहाँ एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है और यह केंद्र सरकार का प्रमुख उपक्रम है। अगला है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? चमड़े के लिए यहां पर आपका सही जवाब होगा आगरा और कानपुर, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का चुर्क डाला सीमेंट वाला, ठीक है, चलो उत्तर ही आ गया। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। चुर्क डाला जो क्षेत्र है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, यूपी स्पेशल यदि आपको एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करना है तो परीक्षा बाड़ी वाला वीडियो पड़ा है 535 एमसीक्यू का, ठीक है, उसको कवर कर सकते हैं। या घटना चक्र का वन लाइनर आप देखेंगे, पूरा का पूरा जो है आपको मिल जाएगा चैनल पर, ठीक है, तो उसको आप कवर कर लीजिएगा। यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा लगभग। और जल्दी ही आपको 2022 एडिशन को कवर करवाना है, ठीक है, जो कि थोड़ा जल्दी अभी मिलेगा आपको, थोड़े दिन बाद वीडियो। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो चुर्क डाला है ना, ये किसके लिए है? तो सीमेंट उद्योग रीजन है ये। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? यहाँ पर मंडल की बात की जा रही है। यह डिस्ट्रिक्ट होता तो आप भदोही लगाते, तो मंडल यदि पूछा जा रहा है तो आप क्या लगाएंगे? मिर्जापुर, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर मंडल उत्कृष्ट कालीन उद्योगों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कालीन एवं दरिया निर्माण का काम मिर्जापुर, भदोही, मथुरा, बरेली, आगरा, सीतापुर, अलीगढ़ इत्यादि स्थानों पर होता है। यहाँ पर मंडल पूछा गया है, मिर्जापुर लगाना होगा। यदि आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो अक्सर आप पढ़ते हो भदोही, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चिकन का काम के लिए प्रसिद्ध कौन है? लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर। व्हाट इज लखनऊ? लखनऊ चिकन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं रामपुर का जरदोजी विश्वविख्यात है और यह सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। राज्य की कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? पीतल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट कौन सा उत्तर प्रदेश का? आपका सही जवाब हो जाएगा मुरादाबाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सिंपल सी बात, मुगल सराय क्षेत्र। कहाँ? वाराणसी। अब इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्र कर दिया, ठीक है, ध्यान देना है। और यह भारत का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन भी है और वाराणसी जिले के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1958। 1958 में स्थापना की गई थी। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, आगरा, बरेली और गाजियाबाद में इसकी क्या है? रीजनल ऑफिस भी है, क्षेत्रीय कार्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी कब दी है?
ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब होगा जुलाई 2020 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सक्षम कारोबारियों हेतु अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की सभी 75 जिलों में 100 इनक्यूबेटरों की स्थापना करना और इस नीति से 50,000 प्रत्यक्ष तथा 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत कहाँ देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका लखनऊ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इनमें से चुनना है जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इन चारों में से। यहां पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी लखनऊ। तो सेंसस 2011 से देखेंगे तो नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले सबसे ज़्यादा गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है, तो गाजियाबाद ऑप्शन में है नहीं, तो आप इन चारों में से लखनऊ को चूज कर लेंगे। फिर कानपुर नगर है, फिर आगरा है, फिर मेरठ है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत की 382 है, इसका यहाँ पर उत्तर प्रदेश का होगा 829। तो याद रखिएगा भारत का 382 है, उत्तर प्रदेश का 829 है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में देखोगे एवरेजन 382। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक यानी सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तर प्रदेश का है वो जौनपुर, ऑप्शन डी। तो ये जो लिंगानुपात है वर्ष 2001 से 1 में 898 रहा है, ये 2011 का सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है कितना है उत्तर प्रदेश का? आप कहोगे 912। सबसे ज़्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश में जौनपुर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा 80 की बात की जा रही है, वो भी परसेंटेज नहीं, जनसंख्या की बात की जा रही सबसे ज़्यादा। तो सिंपल सी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर सबसे ज़्यादा 80 भी है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यदि वहीं पर पॉपुलेशन यानी जो परसेंटेज में सबसे नंबर 1 कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जितनी पॉपुलेशन होती है उन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा संख्या जो होगी वह 80 की होगी। वो कहाँ पर है? तो पॉपुलेशन परसेंटेज में देखोगे तो पंजाब आ जाता है, लेकिन यहाँ पर संख्या में पूछा तो उत्तर प्रदेश लगाना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला पूछा जा रहा है। जिला सबसे ज़्यादा 80 पॉपुलेशन कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में? कहोगे सीतापुर, ऑप्शन सी। और सबसे कम कहाँ पर है? बागपत में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है? भाई यूपी का तो 912 हो गया, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट की बात, ये तो ओवरऑल पॉपुलेशन का है, 80 की बात की जा रही है कि 80 की जो पॉपुलेशन है उनमें क्या सेक्स रेशियो है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 907, ऑप्शन बी। और इसी 907 जो अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात है, और वहीं पर पूछा जाए यदि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात है, आजमगढ़ का है 1021। वैसे ज़्यादा डिटेल में घुस के नहीं पूछने वाले हैं अनुसूचित जातियों का, ठीक है। आप थोड़ा ओवर लीजिए, पॉपुलेशन क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में कम है, वहाँ सेक्स रेशियो याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यही याद रखो, बहुत है। अगला आपका है प्रश्न नंबर 33। किस विद्वान ने जनजातीय समुदायों को पहाड़ी जनजाति की संज्ञा दी थी? पहाड़ी जनजातीय समुदायों को किसने कहा था भाई? आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रियर्सन, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ग्रियर्सन ने जनजातीय समुदायों को पहाड़ी जनजाति की संज्ञा दी थी। डॉक्टर घुर्रे ने इन्हें पिछड़ा हिंदू तथा अल्विन रिजले एवं लेसी ने इन्हें आदिवासी समूह माना। लेसी ने उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में जानते हैं नाम मात्र की, एसटी की जो पॉपुलेशन है नाम मात्र की है। अगर सेंसस पढ़ते तो आपको मालूम होगा 0.06 आता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जो अनुसूचित
जनजातियों की जनसंख्या है ना, जनसंख्या में भी कई जातियां हैं, ठीक है, बुक्शा, बहुक्षा, ठीक है, और जौनसारी, इस तरह आप देखेंगे, भोटिया। तो इन सबको अगर मिलाओगे टोटल तो वही पूछा जा रहा है कितनी है, तो सिंपल सी बात है, कितने हैं, 12। अगला है उत्तर प्रदेश में कुल पॉपुलेशन पूछी जा रही है, तो सिंपल सी 0.6 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां। भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपने एससी का देखा कि सीतापुर में रहा है, सबसे कम बागपत में रहा है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है, एसटी की, तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर है, सिंपल सी बात है, सोनभद्र में होंगे, नीच रीजन, ठीक है। साथ ही याद रखो कि सबसे बड़ा टोटल 12 जनजातियों का समूह है, तो इन जनजातियों में सबसे बड़ी जो जनजाति समूह है किसकी है, यहीं पर पूछा जा रहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा थारू, ऑप्शन ए। थारू जनजातियों में किस प्रजाति के लक्षण दिखाई देते हैं, आपका सही जवाब होगा मंगोलॉयड, ऑप्शन सी। थारू उजाड़ मदिरा का निर्माण किससे करते हैं, चावल से, ऑप्शन डी। किसी विद्वान ने बुक्सा जनजाति को राजपूतों का वंशज माना है, राजपूतों का वंशज बुक्सा जनजाति को किसने माना भाई, आपका सही जवाब होगा विलियम क्रुक, ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सी जनजाति है जो अपने आप को राजपूतों का वंशज मानती है, तो याद रखना बुक्सा है, ठीक है। किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, आपका सही जवाब होगा माहीगीर, ऑप्शन बी। माहीगीर जनजाति बिजनौर के नजीजाबाद क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, माहीगीर। कालांतर में इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। वनरावत राज्य की सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति, याद रखिएगा, इस्लाम धर्म को मानने वाली है ये जनजाति कौन सी, माहीगीर, ठीक है, और इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। राज्य की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है कौन सी, तो यहाँ पर पढ़े हो क्या, वनरावत, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। और सबसे ज़्यादा वाली कौन सी, नहीं 12 जनजातियाँ हैं टोटल, यही तो पढ़े, 12 में सबसे ज़्यादा थारू वाली रही हैं, सबसे कम कौन सी, वनरावत, ठीक है। तो दोस्तों इसी 42 प्रश्न के साथ आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है, प्रश्नोत्तरी सीरीज।